का ही, यदि आपने इनको जान लिया तो ब्रह्म को जान लिया। इसीलिए तो जानने की बात कही जाती है। यदि आप इनके ज्ञान को समझ लिया तो ब्रह्म को समझ लिया। अब बताओ, कोई जानने वाला है? कोई इसको जानने की चेष्टा करता है? अब बात कोई चेष्टा भी करता है तो क्या होता है, मैं असल में बताऊं, यदि इसको जानने के लिए कोई चेष्टा भी करता है तो समझ नहीं पाता है वो, और एक दो लाइन पढ़ता है फिर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, इसीलिए सही और यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है, तब आप ब्रह्म को जान पाओगे सही से। ठीक है, अथर्ववेद ये कहता है कि ऋग्वेद जिससे प्रकट हुआ, यजुर्वेद जिससे प्रकट हुआ, सामवेद जिसके बाल हैं, ये अथर्ववेद जीवन के रस के समान है, जिसका मुख है उसको तू स्कंभ कह, मतलब वह अत्यंत सुखमय, ब्रह्म जो है सुखमय कहा है। ब्रह्म को अत्यंत सुखमय कहा है, सुख की अनुभूति देने वाला कहा है। जो आपके ऊपर क्षणिक सुख होता है ना, आपके भीतर जो क्षणिक सुख होता है, वह भी अनुभूति ब्रह्म की ही है। जो स्त्री पुरुष के बीच का जो रति क्रिया है, वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो अनुभूत करने वाला व्यक्ति तो समझ लेता है, जो नहीं समझ पाता है वो तो फिर इसमें पागल रहता है। एक तरह से बात बताऊं, गहराई में ले चलूं थोड़ा सा। एक कामी जो व्यक्ति होता है ना, वो असल में ब्रह्म के सुख का आनंद लेता है। उसको लगता है कि, परंतु जानते हैं, वह उसको यदि ज्ञान हो जाए तो वो ब्रह्म का अनुभूति करने लग जाएगा। परंतु क्या होता है कि वह प्रकृति के बीच में रह करके प्रकृति का आनंद लेने लगता है, जिसको आज की भाषा में सेक्स कहते हैं। तो सेक्स में क्या होता है कि व्यक्ति प्रकृति का आनंद लेने लगता है। वह आनंद, यदि वो उस आनंद नहीं, सुख लेने लगता है, वो उस सुख को यदि ब्रह्म की अनुभूति मान करके लेने लगे तो फिर वो उससे ऊपर उठ जाता है। परंतु आप लोग ध्यान देना कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति में नहीं होता है, उसको उस समय ब्रह्म की स्थिति नहीं पता चलती है। वेद कहते हैं कि वो सुखमय की जो स्थिति वो ब्रह्म की है। तो कोई भी यदि व्यक्ति जो है, उसको यदि गलत सही तरीके से यदि उसे क्रियान्वयन करे तो निश्चित रूप से ब्रह्म के सुख का अनुभव किया जा सकता है। परंतु क्या है कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति भटका हुआ है। अब उसे जो ज्ञान की बात कह देता है तो लोग उसे भोग लेकर के भटक जाते हैं। यहां से गड़बड़ी फाल्ट हो जाता है कि भोग में मतलब शारीरिक शरीर को सुख देने वाला जो कार्य होता है वो भोग का है। परंतु जब वही सुख आत्मा को मिलने लगता है तो वो भोग नहीं रह जाता है। फिर आत्मिक रूप से मिलने लगता है तो वो भोग नहीं रह जाता है। फिर बात समझ रहे हैं आप लोग? ये थोड़ी सी बात मैंने कहा कि उस ब्रह्म को अनुभूत करने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए आप इस तरह से जान सकते हो। ठीक है, सब वेदों का ही है। सभी ज्ञान का स्रोत कहते हैं कि सभी ज्ञान का आदि स्रोत जो है वेद ही है। देखिए, गलत तरीके से किसको, ये वेद को? हाँ, वो क्रिया क्या इसलिए गलत माना जाता है कि जो इंसान है ना, जो इंसान क्या करता है कि शारीरिक भोग करने लगता है। ठीक है, जब व्यक्ति शारीरिक भोग करने लग जाता है तो वो गलत होता है। ठीक है, असल में जो ये
स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है वह केवल, अब किसी को पता ही नहीं विवाह का बात, विवाह क्यों करते हैं किसी को पता नहीं। जो भी शादी करता है उससे पूछ लीजिए विवाह का अर्थ, कोई नहीं बता पाएगा। विवाह का अर्थ यदि किसी से पूछ लो तो कोई भी नहीं बता पाएगा, जीवन बीत गया नहीं बता पाएगा। वो यही जानता है कि शादी हो गई, भोग करो और बच्चा पैदा करो और बस इस दुनिया से विदा हो जाओ, उसको यही पता है। शादी विवाह का मतलब होता है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए मोक्ष के तरफ दोनों मिल करके जाएं, दोनों एक दूसरे का मोक्ष में सहयोग करें, इसलिए विवाह किया जाता है। ठीक है, विवाह इसलिए नहीं किया गया कि आप भोग करो और मजे लो और आनंद से दुनिया से फिर बाल बच्चे पैदा करो और फिर चले जाओ, इसलिए शादी का मतलब ये था ही नहीं। शादी का उद्देश्य केवल था मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, और उसमें भी पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग दें। और जो संतान उत्पत्ति की बात आती है तो संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल भोग की बात आती है। वेदों ने तो ये भी कहा है कि केवल संतान उत्पत्ति, बाकी जो आप उसके बाद जो है ऊर्जा का क्षरण करते हो उसे पाप करते हो आप, क्योंकि एक बूंद में कहते हैं अरबों जीव होते हैं, तो समझो आप कितने जीव की हत्या करते हो। आप समझो इस चीज को। ठीक है, आज का व्यक्ति इस चीज को मानने के लिए, क्योंकि आजकल देखो जितना भी आजकल का जितना समाज है, आजकल की जहां भी जाओगे, जहां भी देखोगे, जहां भी नजर आप लगाओगे, दृष्टि डालोगे, हर तरफ यही दिखाई दे रहा है। उस तरह की सामग्री, उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का कार्य, बस वही परोसा जा रहा है। आपका आपके दिमाग पे किसी दूसरे का शासन चल रहा है। आप क्या देखोगे ये आप नहीं तय कर सकते हो। आप क्या सोचोगे आप नहीं तय कर पा रहे हो, कोई दूसरा तय कर रहा है आपके ऊपर कि आप क्या देखोगे। ठीक है, आप क्या करोगे ये भी कोई दूसरा तय कर रहा है। आप अपने आप के मालिक नहीं हो, आप अपने आप के गुलाम हो, क्योंकि आप अभी अबोध की अवस्था में हो, बोध नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी आपके ऊपर शासन कर रहा है। ठीक है, जैसे कठपुतली का नाच होता है ना, तो कंट्रोलर कहीं और बैठा हुआ है, दोनों हाथ की अंगुलियों से वो इशारा करता, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है और कठपुतलियाँ नाचती रहती है। ठीक है, तो चला तो आपको कोई और रहा है, आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से कुछ करते ही नहीं हो। आज पूरा भारत जो है डांस इंडिया डांस और इंडियन आइडल में फंसा हुआ है। पूरा भारत 8 बजे टीवी खोल करके बैठ जाता है, मतलब ऊपर से संचालित है कि आप क्या देखोगे, ऊपर से ये तय है कि आप क्या देखोगे, आप क्या सुनोगे, क्या व्यवहार करोगे, ये सब पहले से तय है। आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपको बोध हो गया, आपको ज्ञान हो गया, तो आप निर्णय लोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। जब बोध होगा तब ना, जब ज्ञान होगा तब आप कर पाओगे ना। जब आपको बोध ही नहीं हुआ है तो क्या करोगे आप। बोध का मतलब ज्ञान, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोध नहीं हुआ है तो क्या करोगे, ज्ञान नहीं मिला है, अविद्या आपका नाश नहीं हुआ है, तो फिर करोगे क्या। आप तो फिर किधर भी जिधर भी चाहे कोई उधर आपको बॉल की तरफ फेंक देगा। ठीक है, और यही हो रहा है। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो पता चलेगा कि आपके साथ बस यही हो रहा है। ठीक है, आपके साथ कोई बहुत विशेष नहीं। और आप लोग ये मत समझना कि हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं, हमारी बहुत लंबी उम्र हो गई है, या हमारी बहुत इतनी उम्र बीत चुकी है तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, या हमने ये डिग्री ले लिया है, हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया है तो हम जो है बहुत नॉलेज हो। नहीं, आपके ऊपर कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है,
आप यदि संसार से छूटोगे ना तो प्रकृति आपके ऊपर हावी है। अगर मान लो संसार के षड्यंत्र को समझ गए तो आपके ऊपर प्रकृति राज कर रही है। ठीक है, आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं हर समय कोई ना कोई सत्ता स्थापित कर ले रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। विवेक, महर्षि पतंजलि ने कहा विवेक। महर्षि कपिल ने कहा, क्या कहा? 3 पदार्थों को जानो, पृथक पृथक जानो। और वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि ब्रह्म मानोगे तो, अब देखिए मानने वाली बात तब आती है जब आप जानोगे। यहां पे हम मानने के लिए नहीं कहते, आप तीनों पदार्थ को जानोगे तो ब्रह्म होता है। मैंने पहले कल ही कहा था कि ब्रह्म का मतलब ये नहीं होता है कि तीनों के सम्मिलित रूप को ब्रह्म कहते हैं। तो इसमें प्रकृति को अलग से जानना पड़ेगा, ईश्वर को अलग से जानना पड़ेगा, और जीवात्मा को अलग से जानना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप जीवात्मा को ही नहीं जानते हो। आप ये बता दो कि अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो? नहीं पता है आपको, आपके पूर्व जन्म का ही नहीं पता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। अभी किसी भी प्रकार की आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आप ये शरीर हो कि आत्मा हो, आपको ये भी नहीं पता है। आप लोग तो यही मानते हो कि मैं तो फलाना नाम का व्यक्ति हूँ, मैं तो सरिता हूँ, मैं तो ये राहुल हूँ, मैं तो राम हूँ, मैं तो श्याम हूँ, यही आप जानते हो। बस यही अबोध है, यही अज्ञानता है, यही अविद्या है। सांख्य दर्शन अब कहता है, सांख्य दर्शन में चले जाइए तो वो ये कहता है कि जगत रचना और प्रलय का ज्ञान अविद्या है। जगत रचना और प्रलय का ज्ञान अविद्या है, और सर्ग प्रलय से मुक्त अव्यक्त तथा 25वें गण पुरुष का ज्ञान विद्या है। मतलब कि ये जो 24 तत्व तक जो है ये अविद्या ही है, और जिस समय आप 24 से ऊपर उठ करके 25वें तत्व यानी कि जीवात्मा को जान लेते हो, यही विद्या है। अब आप लोगों को पता है विद्या विद्या किसको कहते हैं? आप लोग तो सोचते हो कि चलो ये मोबाइल है तो मोबाइल का जानकारी प्राप्त कर लेना, यही विद्या है। विद्या असल में विद्या किसको कहते हैं? क्या है विद्या? तो विद्या उसको कहते हैं जिसमें 3 पदार्थों को जाना जाता है। वो कौन कौन से? जीवात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को और प्रकृति को। जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति को जिस ग्रंथ में, जिस वेद में, जिस श्रुति में, जिस आचार्य के द्वारा, जिस गुरु के द्वारा जाना जाता है, वही क्या है? विद्या है। उसी को विद्या कहते हैं। और विद्या ये थोड़ी कहते हैं कि आप जो है सिविल इंजीनियर हो गए तो आप विद्या प्राप्त कर लिए, आप नासा में जो है अंतरिक्ष में चले गए तो आप विद्या, बहुत ज्ञानवान हो। नहीं, आप टीचर हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानवान हो। इसको विद्या नहीं कहते। विद्या की तो परख ही नहीं है कि विद्या है क्या। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि विद्या आखिर है क्या। वो लोग विद्या दूसरी चीज को ही समझते हैं कि कोई आएगा और चमत्कार कर देगा और मैं सब कुछ जान जाऊंगा। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। लोग ठगने वाले बैठे हुए हैं आप, ठीक है, आपको भ्रमित कर देंगे, ठग लेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप समझते नहीं है, जब तक आप विद्या, सही ज्ञान नहीं जब तक प्राप्त होता है, तब तक आप भटकते रहोगे।